हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा बिभू और मैं आपके लिए एक्सरसाइज 11.1 यानी अलजबरा चैप्टर का आपका सबसे लास्ट सम यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 लेके आई हूँ। तो ये सम आपके स्टूडेंट्स पिछले सम की तरह नहीं है, 10th 9th की तरह नहीं, बल्कि फर्स्ट और सेकेंड इसी एक्सरसाइज के थे। मैचस्टिक पैटर्न पे आधारित है ये सम। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। ये मैचस्टिक के पैटर्न पे है लेकिन स्क्वायर का है। ये मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मैचस्टिक पैटर्न है ये। तो स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, ये स्क्वायर्स आपस में सेपरेट नहीं है, सेपरेट का अलग रूल होगा, ये चिपके हुए आपस में। टू नेबरिंग स्क्वायर्स हैव ए कॉमन मैचस्टिक, दो आपस में जो जुड़े हैं उनमें एक मैचस्टिक कॉमन है जिससे दोनों को जोड़ रखा है फिगर को। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आपको देखना है और रूल बताना है स्क्वायर के मैचस्टिक। क्या पूछा? फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर के टर्म में आपको मैचस्टिक फाइंड करने हैं। ये स्क्वायर्स का शेप है तो, लेकिन हिंट्स में दिया है स्टूडेंट्स, इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट ए पैटर्न ऑफ सीस। मैंने सी का पैटर्न आप देखोगे, एक वर्टिकल स्टिक को हटा दो कह रहा है तो आपको पैटर्न दिख जाएगा इसमें, सी वाला पैटर्न। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट वाले थे, अल्फ़ाबेट्स पे थे, जैसे कि ए में 6, ए अल्फ़ाबेट में 6 मैचस्टिक से ए बनता था। इसी तरह से सी में 3 थे मैचस्टिक और 2 मैचस्टिक से बनने वाले भी थे, एल टी अक्षर, एल अक्षर, वी अक्षर, वी। तो चलो स्टूडेंट्स इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यू विल रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट ए पैटर्न ऑफ सी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर स्क्वायर हम देखते हैं तो ये 1 स्क्वायर में 1 2 3 4 मैचस्टिक है और इसमें स्क्वायर की देखोगे तो देखो चिपका हुआ है नहीं आपस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, एक कम है। इसमें भी देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, 10 है, जबकि 4 3 या 12 होना चाहिए था। 2 मैचस्टिक की कमी है, इसमें एक की कमी है। इसमें देखिए ऐसे 4 4 या 16 होना चाहिए, लेकिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 3 की कमी है क्योंकि 3 आपस में चिपके हैं। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए ये वाला जो है मैचस्टिक दोनों में है, ये वाला ये इसके भी एक भाग, एक मतलब एक जो है, एक जो क्या बोलेंगे, साइड ही बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और इसके ये वाला साइड दोनों के लिए कॉमन है। इसमें ये और ये 2 कॉमन है, इसमें ये और ये तीनों कॉमन है। इसीलिए हिंट्स में दिया है कि आप इस पैटर्न को अपनाइए। पहले सी का रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड। देखिए स्टूडेंट्स, यदि इंड वाला मैचस्टिक को कह रहा है कि हटा दीजिए तो देखिए सी के फॉर्म में आ गया ना, एक मैचस्टिक को हटाने को कह रहा है लास्ट वाला। तो देखिए कितने अब सी बन गए। सी में आपको पता है 1 2 3 मैचस्टिक सी बनते हैं, तो 1 सी 2 सी 3 सी 4 सी। तो अब देखिए, तो आपको फर्स्ट सी दिखा आपको 1 सी और ये है 2 सी और ये है 3 सी और ये है 4 सी। तो देखिए, तो इनके लिए मैचस्टिक कितने हो गए, 3 हैं। तो 1 सी के लिए मैचस्टिक कितने हैं स्टूडेंट्स, इसमें 3 हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 है, 3 2 जा 6 है मैचस्टिक के। दो सी के बनने के लिए इनमें कितने हैं, 6 मैचस्टिक। इसमें 3 3 या 9 मैचस्टिक है। मैचस्टिक लिखिए MS
इसमें मैचेस्टिक कितने 9 टोटल, और इसमें 3 4 जा 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके मैचेस्टिक इसमें सी वाले में 12 है। तो ये क्यों बोले कि एक हटा दीजिए, एक क्यों हटाने को बोले, क्योंकि ये सी वाले पैटर्न हम पढ़े भी हैं और हमें आसानी से दिख रहा है कि अब हमें एक सी के लिए कितना चाहिए 3 मैचेस्टिक, तो इस तरह से हमें पता चल गया। लेकिन हमें तो पूछा है स्क्वायर के लिए मैचेस्टिक, तो एक जो सब में हटा दिए ना स्टूडेंट्स, तो पूछा क्या है कि 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव ए कॉमन मैचेस्टिक, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैचेस्टिक इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मैचेस्टिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो सी के लिए बोला, रिमूव करके हम देख लिए, मैचेस्टिक फाइंड भी कर लिए। और अब देखिए इसका जनरल रूल कैसे निकालूं, तो इसके लिए तो निकल गया, सी के लिए तो निकल गया 3n वैल्यू पुट करेंगे तो सब सेटिस्फाई है। देखिए यदि 3n इसका बना दूं मैं रूल यदि बना दूं मैं, देखिए सी के लिए और सी के लिए, लेकिन हमें स्क्वायर के लिए निकालना है। तो सी के लिए करोगे यदि 3n रूल बना दूं तो देखिए सेटिस्फाई हो रहा है 3 इंटू एन, जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सी बताएगा, एन क्या है नंबर ऑफ सी, तो एक सी के लिए 1 लिखेंगे। तो देखिए 3 मैचेस्टिक से बना है ये, लेकिन हमें तो रूल क्या चाहिए, सी के लिए सब सेटिस्फाई है। देखिए सी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ भी 3n रूल यदि कर दूँ मैं, जहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 लिखिए, अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 करिए। n क्या बता रहा है नंबर ऑफ सी, सी अक्षर जो बना है उसमें कितने मैचेस्टिक चाहिए वो फाइंड करने के लिए ये रूल बना 3n मैचेस्टिक फाइंड करने के लिए। लेकिन n क्या बता रहा है नंबर ऑफ सी, तो देखिए 3 इंटू एन का वैल्यू यदि 2 रख दूँ तो देखिए सेटिस्फाई हो गया, 6 मैचेस्टिक सी बना ही है। तो ये सबके सब सेटिस्फाई है। 9 के लिए भी देखिए 3n रूल यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई है, 3n रूल इसके लिए भी देखिए, क्यों, जहाँ n इज इक्वल टू आपको यहाँ पर 3 इसलिए लिख रहे हैं कि 3c है। तो देखिए 3 इंटू एन का वैल्यू 3 रखिए तो 3 3 9 है, जो कि 9 मैचेस्टिक से बना है, सब में सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ भी यदि करूँ मैं 3n रूल, जहाँ पर n यानी 4c दिखा रहा है, नंबर ऑफ सी दिखाता है, तो देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। 3 इंटू एन का वैल्यू 4 यानी 12 मैचेस्टिक से बना था ये। तो सी का तो हम कर दिए, लेकिन हमें तो फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का। तो अब जो हम निकाल दिए उनको मैं क्या कर रही हूँ, मैचेस्टिक लगा दे रही हूँ, स्क्वायर क्या ही चाहिए ना हमें। तो एक और ऐड कर दूंगी, इसका मतलब 3n में तो रूल फॉर स्क्वायर, ये रूल अब हमारा स्क्वायर का निकल रहा है, रूल और स्क्वायर का रूल क्या निकल रहा है, ये 3n में यदि मैं 1 प्लस कर दूं तो देखिए एक स्क्वायर के लिए कितना, देखिए सबका मैचेस्टिक मैं लगा दे रही हूँ, जो निकाली वो लगा दी तो स्क्वायर बन गया, जो निकाली वो लगा दी तो स्क्वायर बन गया, सब में 1 1 ऐड कर दी। तो 3n ही तो सबका रूल था, तो 3n प्लस 1 कर दिए अब मैं सब में। ये था रूल आपका, और सी के लिए था ये रूल। ये तो अभी आपको नीचे पहले दिखाई, फॉर सी के लिए रूल था, और सी के लिए रूल था क्या, 3n था, लेकिन फॉर स्क्वायर के लिए 3n प्लस 1 हो गया, सब में 1 1 ऐड कर दी। तो देखिए क्या सेटिस्फाई 3n प्लस 1 में हो रहा है क्या, 4 मैचेस्टिक अब चाहिए इसके लिए, तो देखिए सेटिस्फाई हो रहा है क्या, फॉर ए स्क्वायर
इफ n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर दिखाएगा ये क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर देखिए। तो 3 इंटू एक स्क्वायर के लिए, एक स्क्वायर के लिए देखिए ये n क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। अब बना दी मैं, ये n इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ये n इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर बना दी, मैच स्टिक लगा दी अब। और n इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर के लिए रूल अब हो रहा है क्या, तो देखिए एक के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दी, अब प्लस 1 करना है, 3n प्लस 1, देखिए 3n प्लस 1 तो हो रहा है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 हो गया। और 4 ही मैच स्टिक से एक स्क्वायर बना है, तो ये रूल हुआ आपका 4 स्क्वायर 3n प्लस 1 रूल हुआ। तो सबके लिए अब 3n प्लस 1 कर दीजिए, एक मैच स्टिक लगा दी तो क्या हो गया 3n, देखिए स्क्वायर के लिए अब रूल क्या हो गया 3n में, यानी सब में मैं 1 प्लस कर दी। अब क्या किस में 1 प्लस कर दी, सब में 6 में यदि 1 प्लस कर दी तो क्या हो गया 7 हो जाएगा। देखिए मैच स्टिक का प्लस, सब में मैं एक एक मैच स्टिक लगा दी ना, तो सी को फिर अब मैं स्क्वायर बना दी, तो क्या हो जाएगा ये, यदि 6 प्लस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस 1 कर दो, मैच स्टिक लगा दी 1 कर दो तो ये 13 बन गया, ये 10 बन गया, ये 7 बन गया, और ये 3 प्लस 1 तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया अब लगाने से 7, और ये क्या हो गया अब 10, और ये क्या हो गया 13 हो गया। देखो स्टूडेंट्स, तो अब हम सी का भूल जाइए, अब सी को हमने फिर स्क्वायर बना दिया। सी पहले समझने के लिए किए, 3n रूल में 3n रूल निकला था, 3n में मैं क्या की 1 प्लस कर दी, 3n इसके लिए निकला था ना सबके लिए, तो 3n में यदि मैं अब 1 प्लस कर दी तो ये क्या सी अक्षर अब क्या बन गया स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर के लिए, फॉर ए स्क्वायर के लिए ये रूल हो गया 3n प्लस 1। तो यहाँ भी कर दीजिए, अब देखिए तो यहाँ भी कर देते हैं 3n प्लस 1, तो वैल्यू रखिए। अब यहाँ पर जहाँ पर ऐसे करके करिए n इज इक्वल टू, यहाँ 2 है, यहाँ पर ऐसे करके n इज इक्वल टू n, यानी n स्क्वायर के लिए ये निकाली मैं, n नंबर ऑफ स्क्वायर बताई मैं। तो देखिए n 2 है तो 3 इंटू 2 प्लस 1, देखिए आ गया, यानी 6 प्लस 1 यानी 7 आ गया। देखिए 7 मैच स्टिक स्क्वायर बना दी, तो सी को फिर स्क्वायर बना दी मैं, समझिए 1 ऐड कर करके। यहाँ भी देखिए 3n प्लस 1 अब रूल हो जाएगा, फॉर स्क्वायर जब बन गया तो स्क्वायर के लिए 3n प्लस 1 ही रूल है, जहाँ पर n इज इक्वल टू ले लीजिए अब 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू n के जगह 3 और प्लस 1। तो देखिए पहले बॉडमास के रूल से हर जगह मल्टीप्लाई का पहले करिए तब प्लस का, तो हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी कि देखो स्टूडेंट्स 10 आ गया ना, तो 10 मैच स्टिक से ही तो ये बना है, तीन जो स्क्वायर चिपके हुए बने हैं, ये चिपके हुए के लिए रूल है 3n प्लस 1, 3n प्लस 1। अब 4 स्क्वायर के लिए भी चेक कर लेते हैं। अब इस सी को हमने स्क्वायर बना दिया तो क्या रूल हो गया 3n प्लस 1, यहाँ भी जहाँ पर n इज इक्वल्स टू आप ले लो 4, तो देखो चेक करो 3 इंटू 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, बॉडमास के हिसाब से पहले इसका करो 12 प्लस 1, यानी कि देखिए 13 मैच स्टिक से बना है ये। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक, ये हमने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ मैच स्टिक। ये रूल जो 3n प्लस 1 किसके लिए आया, नंबर ऑफ मैच स्टिक फाइंड करने के लिए आया। देखिए मैच स्टिक लिखी हूँ ना, सब में 1 ऐड कर दी, यानी सी को हमने किस में बदल दिया स्टूडेंट, समझाने के लिए मैं की थी। पहले तो हमने 3n रूल से सी को समझा और 3n में 1 ऐड कर दिए, पहले निकाल दिए थे सब में से, तो सी बना था, अब 1 ऐड कर दिए तो 3n प्लस 1 बन गया, तो स्क्वायर बन गया वो। तो समझाने पहले जैसे उन्होंने बोला वैसे किए, सी के लिए ये की मैं, तो
ऐड कर दिए तो वो 4 साइड से बन गया, यानी स्क्वायर बन गया। सी को स्क्वायर में बदल दी, सी को मैं किस में बदल दी, स्क्वायर में। तो आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो इसको समझने के लिए चाहो तो 3 ही रहने दो। एक मैचस्टिक, एक सी के लिए 3, समझाने के लिए कह रही हूँ 7 कैसे बना। और एक ऐड किए थे तो इस 7 बन गया था, वो स्क्वायर बना तो 9 तो हमारा 3 सी के लिए था, 9 ही था मैचस्टिक। और यहाँ पर 12 ही था +1 करके तो स्क्वायर बनाई मैं। तो उसको आप सी पहले समझो, सी को कैसे स्क्वायर बना दी, 1 ऐड करके, फिर जो निकाली वो फिर लगा दी तो स्क्वायर में चेंज हो गया। तो स्क्वायर के लिए यहाँ से दी मैं रूल, और ये रूल आपका है, ये जो रूल है और ये सी के लिए है। ये जो 3n रूल जो है तो ये सी के लिए है। रूल किसके लिए है, रूल फॉर सी, रूल फॉर सी, सी अक्षर के लिए है ये रूल। 3n वाला जो दिखाई ये सी के लिए, सी को भी स्क्वायर बना दी मैचस्टिक लगा के लिए। तो ये जो फाइंड किए हमने ना, ये नंबर ऑफ मैचस्टिक। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक आपको देखिए दिखा दी मैं। 3n+1 जो रूल आया फॉर स्क्वायर के लिए, 3n+1 मैचस्टिक के लिए है, मैचस्टिक के लिए है स्क्वायर में। ये 3n+1 मैचस्टिक के लिए है, मैचस्टिक के लिए, मैचस्टिक के लिए 3n+1 रूल आया। किसके लिए आया, मैचस्टिक फाइंड करने के लिए आया ये रूल। देखिए ये मैचस्टिक फाइंड करने के लिए रूल आया, मैचस्टिक फाइंड करने के लिए 3n+1 रूल आया स्टूडेंट। तो समझ गए होंगे आप कि ये जो रूल आया सी से हमने इसको स्क्वायर बना दिया। सो आप लिख सकते हो, आप प्रूफ ही कर दी, मैं रूल पूरा बता दी तो फिर भी लिख देती हूँ। देयरफॉर फॉर ए स्क्वायर जनरल रूल, और स्क्वायर जनरल रूल इज general rule to find out the number of matchstick for a square, general rule of a square ऐसे लिखो। therefore general rule of a square ऐसे लिखो। therefore general rule of a square is to find out the number of matchstick is 3n+1। जनरल रूल ऑफ ए स्क्वायर के लिए 3n+1 आया, जो हमने पूरा आपको प्रूफ करके दिखाया स्टूडेंट्स कि सी को कैसे, फिर हमने पहले मैचस्टिक निकाल के सी बनाए, फिर सी को फिर बना दी मैंने स्क्वायर ही बना दी। तो जनरल रूल कैसे हमें फाइंड हुआ, 3n में 1 ऐड कर दिए तो स्क्वायर बन गया, और उसका स्क्वायर का चेक भी करके दिखाई। जब n यानी एक स्क्वायर हो तो मैचस्टिक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ मैचस्टिक है 4, नंबर ऑफ मैचस्टिक 7 2 के लिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक 10 3 के लिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक 13 4 के लिए, 4 स्क्वायर के लिए, चिपके हुए स्क्वायर के लिए। यही अलग अलग होगा तो 3, तो 4n सिर्फ रूल होगा। अलग अलग स्क्वायर दे तो 4n रूल होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 साइड इनके होते हैं स्क्वायर के, मगर ये चिपके हैं इसलिए इनके 3n+1 रूल हुआ। तो यही था आपका स्टूडेंट्स ए का आंसर। अब चलिए बी को देखते हैं, इसी में 2 पार्ट दिया है। फाइंड गिव्स ए मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द जनरल रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल को 4 दिया है, फिगर देखिए, ये एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, 3 और 4।
ये भी चिपके हैं आपस में। तो देखिए एक के लिए तो 3n, एक ट्रायंगल के लिए फॉर वन ट्रायंगल के लिए मैच स्टिक कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 हैं, ठीक है। और 2 के लिए 1 2 3 4 5 है। 2 के लिए 4 नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 2, यानी समझ लेना, यहाँ भी समझ लेना n क्या होता है। n नंबर ऑफ ट्रायंगल है, जैसे यहाँ नंबर पे स्क्वायर था n, तो एक स्क्वायर के लिए मैच स्टिक 3, 2 स्क्वायर के लिए और n इज इक्वल टू यानी समझ लो मैच दो ट्रायंगल के लिए n जब 2 हो, फॉर ट्रायंगल है ये सब ट्रायंगल है, तो n 2 यानी 2 ट्रायंगल के लिए मैच स्टिक कितना दिया है इसमें? 5 दिया है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 दिया है। और फॉर n यानी समझो 3 ट्रायंगल के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने हैं? नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, ये 7 है, ऐसे लिखो। इनके मैच स्टिक 7 है और इनके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 4 n माने 4 ट्रायंगल के लिए कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने होंगे? 9 है, 9। तो जनरल रूल इसके लिए क्या करें स्टूडेंट्स? 3n तो इसमें बैठ गया, देखिए चेक करते हैं, चेक कर रही हूँ मैं, फिर मिटा दूंगी। 3n रूल यदि करूँ मैं, 3 साइड्स बन के ट्रायंगल होता है, तो क्या 5 के लिए 3n लागू हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। जब n 2 है तो देखिए 3n जब रख रही हूँ यहाँ तो हो रहा है, 3 इंटू n 1 है, तो 3 यहाँ लागू हो रहा है पहले के लिए, दूसरे के लिए हो रहा है क्या? 3n यानी 3 इंटू n कह रहा है 2, तो देखिए 6 हो रहा है, तो 6 तो नहीं हो रहा है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6, यानी 5 है मैच स्टिक से बना है ये, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6, नहीं लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका चेक कर लेते हैं। 7 है तो 3n रूल लागू हो रहा है क्या यहाँ? यानी 3 इंटू n कितना लूँ? 3, तब तो ये 9 में मैच स्टिक से बनना चाहिए, जबकि ये 7 ही मैच स्टिक से है, सो 7 इज नॉट इक्वल टू 9, रूल बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है। तो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। देखिए यदि मैं इसे 2n + 1 ले लूँ तो होगा क्या? देखिए 2n + 1 ले लूँ तो होगा क्या? देखिए जहाँ n है 1, तो देखते हैं 2 इंटू 1 + 1, हाँ हो रहा है, दिख गया, यानी कि क्या इसको लिखोगे आप? 2 + 1 यानी 3, तो ये जनरल रूल इसके लिए फॉर ए ट्रायंगल 2n + 1 होगा। इसके लिए चेक कर लेते हैं। यदि 2 है तो 2n + n 1 लागू होगा क्या इसके लिए? तो 2 इंटू n का वैल्यू दे रखा है 2 + 1, देखिए स्टूडेंट्स, तो 4 + 1 यानी 5 आ गया। हाँ यहाँ जनरल रूल लागू हो रहा है 2n + 1 ट्रायंगल के लिए। यहाँ भी 2n + 1 चेक कर लेती हूँ, जहाँ पर n इज इक्वल टू क्या था यहाँ 2, जहाँ पर n इज इक्वल टू यहाँ मैं 1 रखी, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। 2 इंटू 3 + 1 यानी इसका पहले करो, बॉडमास के रूल से इसका पहले करते हैं मल्टीप्लाई का, 6 + 1 यानी 7 मैच स्टिक से बना था, तो हो रहा है, लागू है, यानी सबके सब सटीक बैठ रहा है। 9 के लिए हो रहा है क्या? देखिए यहाँ भी जनरल रूल 2n + 1 लगाना चाह रही हूँ मैं, तो हो रहा है क्या? देखिए 2n + 1, जहाँ n इज इक्वल टू ले लूँ मैं 4, तो 2 इंटू 4 + 1 जनरल रूल हो जाएगा क्या इसके लिए? तो 4 2 = 8 + 1 यानी 9 से बना है ये मैच स्टिक, 9 मैच स्टिक से बना है ये चौथा फिगर।
तो क्या हुआ, फॉर ए ट्रायंगल, यानी जनरल रूल इसके लिए। सो देयरफॉर फॉर ए ट्रायंगल to find out the number of matchstick matchsticks is जनरल रूल क्या आ गया हमारा, 2n+1 इसके लिए है सटीक। और इसके लिए जनरल रूल ऑफ स्क्वायर इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लिखिए इज इक्वल्स टू 3n+, इसके लिए 3n+1, इसके लिए 2n+1। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही था ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 11। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से मैं समझाई दोनों सम, कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक कैसे फाइंड करोगे, तो ट्रायंगल के लिए भी बता दी और स्क्वायर के लिए जैसे जैसे इन्होंने कहा वैसे करके आपको समझाई। तो बस आपको ज़रूरत है रिवाइज करने की स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 11.1 एकदम फिनिश हो गया। तो नए कोर्स के अनुसार से तो आपका अलजेब्रा ख़त्म हो गया, लेकिन अलजेब्रा में बहुत सारे आपको एक्सप्रेशंस बनाने के लिए पुराने बुक जो चलते थे वो ज़्यादा अच्छे हैं, उसमें आपको इक्वेशन बनाना भी सिखाया है। तो इसी के साथ ही ख़त्म हुआ, देखती हूँ अगला सम लेके आती हूँ या फिर अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।